हमने एक दिन में $500 खर्च कर दिए हैं और उसमें एक भी एग्जैक्ट 500 और उसमें एक भी ग्रोसरी में मतलब एक भी ऐसे सब्जियां नहीं आई है। How is it? You wanna be a pilot? आज की सुबह ना थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, लेकिन वैसे जल्दी शुरू होनी चाहिए थी क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन पे हमको जाना होता है टिकी के जिम क्लास। अभी हम रेडी हो रहे हैं और ये आ गया था। सो हम वैसे लेट होने वाले नहीं थे, लेकिन कल रात को हम लोग बैठ गए थे मूवी देखने के लिए कॉल्ड मैच फिक्सिंग। What an amazing movie! अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ वो मूवी देखने के लिए, बिकॉज इट्स अ मूवी काइंड ऑफ एक प्रीक्वल है अबाउट हाउ ये जो 26/11 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो कैसे प्लान किया गया था एंड कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, कौन कौन मिले हुए थे, कौन सी गवर्नमेंट मिली हुई थी। बहुत अच्छी मूवी है, मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा आपको देखने के लिए। अगर आपने नहीं देखी है और अगर आपने देखी है तो प्लीज मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी एंड बेस्ट चीज थी कि कल बच्चों ने हमको देखने भी दिया, बिकॉज बच्चे कर रहे थे टाइम पास। इतना धमाल किया है बच्चों ने। अगर आपको याद हो ये देखो मेरे पैर में अभी भी लगाई है ये सारी चीजें, जो बॉक्सेस जो हमने कल अपना जो वार्डरोब खोला था, वार्डरोब बनाया था जो हमने, उसके जो बॉक्सेस थे वो सारे बॉक्सेस हमने ऐसे ऊपर रख दिए थे, तो बच्चों ने उससे खेलना शुरू किया और क्या धमाल किया उन लोगों ने। ये टूटू ने यहाँ पे बॉक्सेस जो पड़े हुए हैं उसका कुछ तो बना रही है। नाइस। पता टिक्की कहाँ पर है? पैकेज देखो, ये पैकेज रेडी है। कहाँ शिप करूँ भैया? इंडिया जाना है आपको कि दुबई जाना है आपको? कहाँ भेजूं? दुबई भेजूं? किसके पास? दुबई किसके पास? हाँ, टिमैन मीन्स व्हाट? भाई देखो टिक्की यहाँ नहीं है, टिक्की नहीं है। टिक्की कहाँ है? कहाँ है टिक्की? टिक्की कहाँ है? टिक्की यहाँ है। नहीं, यहाँ पे ना किसकी एक्टिंग कर रहा है पता है? ख्वाहिश की एक्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? हाउ ख्वाहिश डज? ओह, एकदम सेम कर रहा है ना, पूरा सेम। मतलब श्योर हो गया ना भैया? पैकेज कहाँ भेजना है? पैकेज जा रहा है दुबई। After I was done making the card for Nikki, I did this card for myself. It had a spinning steering wheel. The steering wheel actually spins, and that's the brake, and that's the एक्सेलरेटर। ये बहुत मस्त गाड़ी बनाई है और ये जो है ना, ये क्या है पता है? गेस करो आप लोग क्या है ये है मिरर्स। तो बहुत मस्त गाड़ी बनाई है, बच्चों ने फुल टाइम पास किया यार। तो हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। जब मैं देखा इन लोगों को ये बनाते हुए, मैंने देखा यार टूटू की क्रिएटिविटी कितनी मस्त होती जा रही है। अगर आप देखो एक बॉक्स से उसने गाड़ी बनाई, इट रिक्वायर्स योर ब्रेन टू स्टार्ट फंक्शनिंग एंड बी मोर इन द क्रिएटिव जोन। मेरे को बहुत मस्त लगा यार ये। ओ भाई साहब, लुक एट दिस, क्या स्नो होना शुरू हो गई यार। भाई जब हम घर से निकले थे यहाँ पर आने के लिए, अपना जकाड़ा सर्कस क्लास आने के लिए, पूरा क्लियर था, पता है? कुछ स्नो नहीं था और ना ही कोई फोरकास्ट में था जहाँ तक मैंने चेक किया था। और जैसे भैया हम क्लास करके निकले हैं, क्या स्नो हो रही है। गाड़ी का हाल देखो, बाप रे, पूरी गाड़ी पे स्नो आ गई है। टिक्की, व्हाट इज दिस? It's coming in your eyes. इसकी आईज से याद आया, पता है अभी हम लोग जब अंदर थे ना, तो सर्कस क्लास में तो एक कोच थी इनकी, वो कोच बोलती है कि he's got such lovely eyes। मैंने कहा हाँ, ये आंखों से जो मस्तियाँ करता है ना, वो हमको पता है कितनी मस्तियाँ करता है। टिक्की, how are your eyes? Show me your eyes. Show me your eyes. सारी आंखों से जो अदाएं करता है ना ये, बाप रे सच में। चलो यार चले घर चले। ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना प्यारा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ देखो आपको। वाओ, लुक एट दिस भाई, क्या स्नो होते होते जो ड्राइव करने का मजा आता है ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ कनाडा। क्या मस्त लगता है पता है? सारी सड़कें वाइट, सारे पेड़ खाली, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आता है यार। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पसंद आता है, बट आई लव दिस लुक। जब ड्राइव करते हैं ना ऐसे, इतना खुला खुला लगता है ना, बहुत मजा आता है भाई। और ये एरिया में देखो ऐसा लग रहा है कि स्नो हुई नहीं है, मतलब लिटरली 2 मिनट अपार्ट है सिर्फ। आई लिटरली कैन नॉट बिलीव इट यार, मतलब लिटरली 2 मिनट के डिस्टेंस पे ऐसा है कि एक जगह पे भरपूर स्नो हुई है और एक जगह पे बिल्कुल भी स्नो नहीं हुई है। बट ठीक है, एक तरफ से अच्छा है कि मेरा जो घर के पास है वहां पे स्नो नहीं हुई है, तो मेरे को शवल नहीं करना पड़ेगा। वरना भैया जिस लेवल की स्नो हो रही थी टिक्की के जिम क्लास के पास, मेरे को तो 100% पता था कि शवल करना ही पड़ेगा। बट यार यही तो ब्यूटी होती है ना, जो मैंने आपको दिखाया, जो रास्ते मैंने आपको दिखाए, इतना ब्यूटीफुल लगता है ना एक कोल्ड कंट्री में रहने का। यही तो मजा आता है। अभी आप इंडिया में भी अगर आप रहते हो, इंडिया में सब जगह पे आपको ये नज़ारे देखने नहीं मिलते हैं, आपको इतना ब्यूटी देखने नहीं मिलता है। आपको मिलता है अगर आप शिमला रह रहे हो, कश्मीर रह रहे हो, मनाली साइड रह रहे हो, तो वहाँ पर स्नो होती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऑफ कोर्स उसके रिस्क भी होते हैं, ड्राइविंग का रिस्क होता है,
साथ ही साथ मतलब यू नो गाड़ियां स्लिप होती है, वो सारी चीजें मानते हैं, बट जो ट्रू नेचर जो आपको दिखता है ना, ट्रू ब्यूटी जो आपको दिखता है ना, वो एक कोल्ड कंट्री में सबसे प्यारा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। अगेन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को कोल्ड कंट्री कोल्ड देखने ज्यादा मजा आता होगा, किसी को पूरा हरा भरा देखने ज्यादा मजा आता होगा, तो यू नो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। माई लाइकिंग इज दिस यार, आई जस्ट लव लुकिंग एट इतना ऐसा खाली खाली एंड स्नो हो रही हो, टू गुड। अपनी आंखों को पता है कितना प्लीजिंग लगता है मुझे तो। अब जब आंख में चली गई, मैं बता रहा था कि अब जब भी स्नो होती है ना, तो आपको तो पता ही है कि मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, ज़्यादा हवा नहीं चल रही होती है, वर्सेस जब स्नो नहीं होती है तब मौसम बहुत ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है। एंड उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने ये कवर लगाया था। अब ये कवर मैं यहाँ से कहाँ से लेके आ रहा हूँ पता है? ये कवर ना, ये देखो, ये पूरा उड़ गया था। जो कवर है बारबेक्यू का, वो उड़ के मेरे नेबर के घर में चला गया था। तो मेरे नेबर ने कल मेरे को मैसेज किया, बोला कि यार मैंने कवर जो है तेरा उड़ के वहाँ शायद आया हुआ है, तो मैं काम करती हूँ घर के बाहर रख देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बताओ, इतनी हवा चल रही थी कल के दिन पे, इतना ठंडा था कल, तो उसी वजह से कवर जो है वो उड़ गया। लेकिन आज क्योंकि स्नो हो रही है तो वेदर थोड़ा ठीक है, इसीलिए देखो मैं एक हाथ में ग्लव्स पहन के कर पा रहा हूँ, फोन पकड़ पा रहा हूँ, ताकि इस चल जाता है, थोड़ा मैनेज हो जाता है। जिस दिन स्नो होती है टेम्परेचर होता है अराउंड -2, -3, -4 के आसपास, फील लाइक होएगा ऑफकोर्स -6-8। लेकिन जिस दिन स्नो नहीं होती है या बहुत सारे कंटिन्यूस दिन अगर बहुत ठंडा हो जाता है, तो हम लोग होप करते हैं या वेट करते हैं कि भाई जल्दी स्नो हो जाए, ताकि वेदर जो है, जो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। लेकिन कल के दिन पे तो वेदर बहुत ही गंदा होने वाला है। आज अभी जैसे मैंने बताया आपको, मेरे ख्याल से होगा -6, -8 होगा फील लाइक। कल जाने वाला है -18 एक्चुअल। और कल का दिन है मंडे, ऑफ कोर्स ऑफिस वाला दिन है, तो -18 डिग्री एंड फील लाइक होगा आई थिंक अराउंड -25। तो भाई कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन सबसे कोल्डेस्ट डे होने वाला है हमारा कनाडा का इस विंटर सीजन का। तो फिर से कवर डाल के इस बार मैंने देसी जुगाड़ लगाया अपना, एक पत्थर उठा के ना कवर के ऊपर रख दिया ताकि उड़े ना इस बार ये। लेट्स सी कितने दिन चलता है अभी। आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है पार्क करने के लिए कॉस्को में। इसका मतलब समझ जाओ कि अंदर कितनी लंबी लाइन होने वाली है आज। तो भैया हम लोग आ गए कॉस्को, और गलत दिन चूज किया हमने कॉस्को आने का, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट देखते हैं अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कितनी लंबी लाइन। यहाँ से लेके आप जहाँ तक देख सकते हो ना, वहाँ तक कॉस्को की पार्किंग है। नॉट जस्ट सिर्फ इस साइड, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी तरफ पार्किंग है, लेकिन सब जगह पे फुल है, पता है, एवरीवेयर इज फुल। आज हम आए हैं कॉस्को थोड़ी सी सेविंग करने के लिए, क्योंकि हम लेके आए सारे कूपन्स, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के और जो नॉर्मल मेंबर के जो कूपन्स मिलते हैं। एक बुक भेजते हैं वो लोग हर मेंबर को अपने घर पे, तो वो लेके आए हैं। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इसमें से क्या क्या चीज़ें हम खरीदते हैं। खरीदेंगे ना आज। कोशिश तो यही है कि थोड़ा 4 पैसे बचाएं और ऐसी चीज़ें खरीद के जाएं जो इसी में लिखी हुई हो। 4 पैसे ही बचेंगे, वो इतने ही बचेंगे। खैर एनीवे, इस महीने हमने एक चीज़ तो नोट की है, लोकल जितनी भी हम ग्रोसरी कर रहे हैं, इस बार हम कॉस्को बहुत कम आए हैं, तो लोकल जितनी भी ग्रोसरी कर रहे हैं उसमें अपना बिल कम हुआ है ना अभी तक। आज लंबा चौड़ा बिल बनने वाला है। पर वीकेंड पे आने के फायदे देखो, कितना सारा सैंपल चीजें मिलता है। तो मैं अभी ये लेके आऊँ तुम लोग के लिए चॉकलेट, यू कैन हैव सम। यस, तो ये वीकेंड के फायदे भी हैं, लेकिन वीकेंड के नुकसान ये होते हैं कि भैया आपको बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर देना, फुर्सत में आना, बिल्कुल एकदम कुछ सब सारे काम धंधे छोड़ के आना, 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। वही कॉस्को में आते ही पहले मुझे लगता है कि मैं कपड़े देख लूँ। कपड़ों में मुझे एक्चुअली चाहिए था टिक्की के लिए एक स्नो सूट, और वो स्नो सूट नहीं है यहाँ पे। मैंने रेन सूट देखे, बट रेन सूट तो मतलब क्या, खाली प्लास्टिक का वो रहेगा ना, इंसुलेशन नहीं होगा, तो बच्चा गर्म नहीं रहेगा। तो यार इसके बाद शायद हम लोग कॉस्को भी जाएंगे, वहाँ पे रेन सूट लेना मैंडेटरी है अभी, सॉरी स्नो सूट लेना मैंडेटरी है, क्योंकि इसको लगेगा अभी डे केयर में भी कंपलसरी हो गया कि स्नो सूट पहना के नहीं तो आप दे के भेजो, क्योंकि आउटडोर प्ले जब करते हैं तो उन लोग को स्नो सूट पहनाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतने सारे टॉयज़ खरीदे हैं ना, तो उनके लिए बैटरीज चाहिए रहती है। तो ये अच्छा डील आया है यहाँ पे कर्कलैंड का। अगर आप देखोगे, देखो 1599 में पैक ऑफ 48 बैटरीज, चाहे आप AA लो या सिंगल लो, लेकिन ड्यूरासेल, हाँ AA या AAA करेक्ट। और यहाँ पर ड्यूरासेल की भी है, दैट इज उस पर भी ऑफर है 1999 में, लेकिन 40 बैटरीज है उसमें। जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, मुझे पता नहीं है ये सच है या नहीं है, कि ड्यूरासेल की जो बैटरीज है, जो वो बनाते हैं ड्यूरासेल वाले या जो भी बनाते हैं, उनकी सेम मैन्युफैक्चरर कर्कलैंड की बैटरीज का भी है। तो मैं इसलिए पर्सनली प्रेफर करता हूँ कर्कलैंड की बैटरीज या कॉस्को की बैटरीज। ये क्या है? अच्छा, बैग भी है। तो कर्कलैंड की बैटरीज या कॉस्को की बैटरीज, मतलब वो ज़्यादा 48 भी है
प्राइस भी कम है $16 में, एंड इसी के साथ ही साथ आपको वैल्यू फॉर मनी भी मिल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो प्रेफर करता हूँ ओवर द ड्यूरासेल। लेकिन अगर आपको पता है कि ड्यूरासेल ही है मैन्युफैक्चरर या नहीं है कर्कलैंड की बैटरीज का, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। स्ट्रॉबेरी का प्राइसिंग देखो, ये स्ट्रॉबेरी इतना बड़ा पैक है, आई थिंक अराउंड 1 किलो का पैक है, 2 LB का पैक है, 13.99। अगर आपको याद हो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कनाडा में जब सर्दियाँ आती है तब सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, एंड ये क्लासिक एग्जांपल है। मुझे याद है समर में मैं स्ट्रॉबेरी खरीदता हूँ जब, तो वो आती है अराउंड $6-7 की, ये जो 2 LB का बॉक्स। अभी ये 2 LB का बॉक्स ऑलमोस्ट $14 का हो गया, तो कितना एक्सपेंसिव हो गया है। सर्दियों में फ्रूट्स कितने महंगे हो जाते हैं ना आजकल, $14 फॉर स्ट्रॉबेरी जो हम $6-7 में खरीदते हैं। बहुत महंगा होता है क्योंकि ऐसी समर में यहाँ पे खुद का वो क्या इतना ग्रोन होता, क्या बोलते हैं, क्या बोलते समर में जो वो खेती होती है, इतना ग्रो होता है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स सस्ता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं ना, और इंडिया में मुझे याद है उल्टा होता है, सर्दियों में सब चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो ये एक उल्टा सिस्टम चलता है इधर पे। टूटू ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ के सब जगह मेरे को लेके जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी सैंपल्स है ना वहाँ लेके जा रही है, बोल रही पापा चलो आके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रहे हैं यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंगली अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे एक जगह पे तो वो पोक दे रहे थे, तो हमने बोला नहीं ये तो हम नहीं खाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई किमची डिप है, तो ये है, लेकिन हम ट्राई नहीं करेंगे। ये आज देखो हम लोग पास्ता ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा है पास्ता? इट्स गुड। तो ये कुछ दिया है इन्होंने, ये ग्रीन सॉस, पेस्टो सॉस है, काफ़ी अच्छा है पेस्टो सॉस, जिसको पसंद है बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी यहाँ पे जो दे रहे हैं लोग थोड़ा ठंडा दे रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। बट अगर आपको पेस्टो सॉस पसंद है तो काफ़ी अच्छा बाय है ये। अभी आपको पता है देखो हमारे घर में अंडे कितने ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरीडे 8 अंडे खाता हूँ, बच्चे लोग 1-1, 2-2 अंडे खाते हैं। तो हम लेटली सोच रहे थे कि एक काम करते हैं, हम लोग ना ऑर्गेनिक एग्स ट्राई करते हैं। ऑर्गेनिक एग्स का आजकल प्राइसिंग पता है कितना है? ये जो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, ये वाला जो अभी हमने एग जो हम लेते हैं ब्रनबी का, ये पड़ता है हमको आई थिंक अराउंड $3.5-4 पर डजन के हिसाब से। और यही अगर हम ऑर्गेनिक पे स्विच करते हैं तो ऑर्गेनिक पड़ता है ऑलमोस्ट $6.5-7 पर डजन, मतलब ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है। तो लेकिन हमने सोचा कि चलो एक बार काम करते हैं, बच्चों के लिए खाली ले लेते हैं ऑर्गेनिक एग्स। लेकिन आंचल ने वही बताया कि हम लोग जो टूटू को जैसे टिक्की को या टूटू को हम लोग ऑमलेट बना के खिलाते हैं, तो उसमें एक ऑर्गेनिक एग यूज़ कर लिया चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग एग वाइट भी यूज़ करते हैं, जो बॉटल जो पैक्ड रहता है। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द ग्रेट थिंग टू डू, बट वो क्या ईजी हो जाता है एग वाइट्स यूज़ करने के लिए, तो वो यूज़ करते, तो वो तो ऑर्गेनिक नहीं है। तो एक्चुअली नहीं किया, वो तो पर्पस ही किल हो जाएगा। प्लान है अगर सब कुछ ऑर्गेनिक खिलाने का, और अगर ऑर्गेनिक में एक अंडा ऑर्गेनिक है और बाकी एग वाइट ऑर्गेनिक नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए फिर हमने वो ऑप्शन ड्रॉप कर दिया। बट अदरवाइज़ अगर आपको एक प्राइसिंग पता करना है, या अगर पता करना है कि क्या प्राइसिंग में कॉस्ट होता है, एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आपको कर्कलैंड की प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अब मेरे को आप लोग बताना, आप लोग अगर रहोगे मेरी जगह पे तो क्या चूज़ करोगे, ठीक है? ये कर्कलैंड के बाथ टिश्यूज जो हम लोग के वॉशरूम टिश्यूज होते हैं, ये मिल रहा है 30x380 शीट्स फॉर $24। एंड यहाँ पर कैश्मीर करके जो है, जो इनका ऑफर चल रहा है 40x250 फॉर $21.5। अब हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे यार $21.5 सस्ता पड़ रहा है, वो जो है वो $24 है, वो महंगा पड़ रहा है। तो उसका सेकंड कैलकुलेशन हम ये करेंगे, नहीं चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 30x380 शीट्स वर्सेस 40x250 शीट्स। अगर ये दोनों को आप कंपेयर करोगे, एंड ऑफर देखो, ऑफर ना सिर्फ ये कैश्मीर वाले पे, ये जो 40x250 शीट्स है, 40x250 शीट्स होता है अराउंड 10,000। तो 10,000 का ये लोग ले रहे हैं अराउंड कितना, $21.5, और 11,400 30x380 जो कर्कलैंड का है वो मिल रहा है 11,500 टिश्यूज फॉर $23-24। तो प्राइसिंग इतना स्ट्रांगली आसपास रखते हैं कि आप चाह के या ना चाह के हमेशा ना कॉस्को के प्रोडक्ट्स ही उठाते हो। आपने ऐसा नोट किया है कि नहीं किया है? मैंने थोड़ा बहुत ये मैथ अभी करके देखा जस्ट टू सी कि प्राइसिंग में ऑफर्स जब आते हैं इनके, उसमें क्योंकि यूजुअली मैंने ना कर्कलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उस पर प्राइसिंग में ऑफर ज़्यादा नहीं देखा है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रेटेजिकली प्राइस करके रखते हैं। देखो ऐसे खड़ा हो गया कार्ट में, हम इसको रिश्वत देने के लिए पता है क्या कर रहे हैं, हमने ये खरीदा है जो इसको पसंद है, और इसको बोल रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं कि बैठ जाओ ताकि हम आपको एक देंगे इसमें से, लेकिन वो बैठने को भी तैयार नहीं है। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, वो गुस्सा कर रहे हैं, बैठो बैठो, सिट डाउन, यस यस यस, यू वांट पापा। बड़ा प्यार आ रहा है पापा पे, वही ना बोल रहा हूँ, बड़ा प्यार आ रहा है। वैसे तो पूरा दिन मम्मा चाहिए रहते हैं उसको। तो इतना चालू बच्चा है, यहाँ से उतर के बोलता है पापा गोदी पापा गोदी। पता है कहाँ चला गया वो, देखो उधर पे वो रहा, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, ये रहा, ये देखो यहाँ पे जाके सब फ्रिज के दरवाजे खोल रहा है। दरवाजे पता है कौन सा खोल रहा है, देखो जहाँ पर उसको वो जो योगर्ट्स जो खाता है ना घर में, वो रेड वाले। हाँ अच्छा आपने रख दिया, मुझे लगा आपने लिया था। हाँ उसको हमने बोला कि यार अगर आप नहीं बैठोगे ना कार्ट में तो हम वो योगर्ट जो वो पीता है वो नहीं लेंगे,
बट वो बोला नहीं मैं खुद जाके लूँगा, लेकिन वो उसको कार्ट में नहीं बैठना, उसको फ्रीडम चाहिए। When he was looking through all the fridge doors, where is it? When he saw it, there was a man also there who was buying it. He said, he calls it yogis. I just taught him yogis. So he said, I found my yogis. वो देखो चला गया वहाँ पे फिर से। लास्ट टाइम जब मैं कार सर्विसिंग कराने गया था तो मेरे को याद है, मेरे को वो सर्विस एडवाइजर ने बोला था कि आपका जो कार का जो वाइपर ब्लेड्स है वो शायद ख़राब होने आया है या ख़राब हो गया है या चेंज कर दो। उसका मुझे याद है उन्होंने मेरे को कोट पता है कितना दिया था, अराउंड $100 के आसपास, $30-40 का शायद वाइपर ब्लेड्स होगा, बाकी का जो उनका आई थिंक टैक्सीज टूक्सीज मिला के एंड देन उसके साथ उनका लेबर वगैरह मिला के $80 या $100 के आसपास का उन्होंने मेरे को कोड दिया था। अब मुझे याद है कि कॉस्को में ना हम लोगों को वाइपर ब्लेड्स मिलते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 वाइपर ब्लेड्स उठा लिए हैं। बेसिकली चेक करना आपको अपनी गाड़ी में क्या साइज़ का लगेगा तो वो आप ऑफकोर्स देखना पड़ेगा, बट इसका मैं आपको एक प्राइसिंग दिखा देता हूँ। ये जो 20 इंच का लिखा हुआ है, मैंने तो 26 इंच वाला लिया है, 20 इंच का लिखा हुआ है आई थिंक अराउंड $15 के आसपास, तो ये आई थिंक होगा $20 के आसपास। तो एक $20 का और एक मे बी $10-12 का, तो $30-32 में जो चीज़ है वो आपकी खुद से बन जाएगी। और ये तो चेंज करना बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको लेबर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम इसलिए फिर सर्विस स्टेशन में ना बोल दिया था, मैंने कहा नहीं मैं खुद से चेंज करूँगा कि मुझे याद है ये कॉस्को में मिलता है। इतना सारा सामान चढ़ा लिया है कार्ट पे, यहाँ पर अभी भी और सारा पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है। चल गैस द बिल हमारा गेम 370 to 390 चलो 370 to 390, मुझे लगता है 400 के ऊपर। 370 to 390 मैं बोलता हूँ 400 to 420, तो मैं भी 20 का रेंज दे रहा हूँ ना। तुमने 370 390 बोला ना, अभी ये फाइनल है तुम्हारा। ओह एग्जैक्ट, सी दैट्स मी, आई एम द विनर। सो टोटल हुआ है भाई $400 एग्जैक्ट। सो आंचल हु वन? नाउ यू आर पेइंग फॉर दिस नो? व्हाट्स द फीलिंग भाई, हारने की फीलिंग कैसी है तुम्हारी? हारने की फीलिंग तो कैसी भी नहीं है, बट इतना बड़ा जो बिल आ रहा है ना उसकी फीलिंग झटका लग रहा है। मैंने बोला था ना $400 बराबर, एग्जैक्ट 400 बोला मैंने। चीटिंग, मैंने ट्रिक किया। मैं आंचल ने क्या बोला, पहले बोला आंचल ने कि $400 का बिल होएगा, तो मैंने बोला 400 नहीं, 400 तो नहीं हो सकता है। 400 मैंने ऐसे किया, वो मेरा ट्रिक था ना, वो मेरे को तुमको कंफ्यूज करने का ट्रिक था मेरा। नहीं, वो और फिर जब हमने वो गेम और फिर इसने बोला 370 390, फिर मैंने बराबर से मेरे को मौका मिला, मैंने बोला 400 to 420 और एग्जैक्ट 400। So I am the winner. ये बिल आंचल भर। Whoever is the winner pays the bill. No, whoever is the winner will get the credit. Whoever is the winner will get the treat. Yeah, that is okay. Okay. चलो that is okay. लंच ये क्या ये तो मुझे है? वैसे ही भरना है। और मुझे की बात बताऊं आंचल, क्या गैस कर सकते हो तुम क्या गैस कर सकते हो कि हमने कितने कूपन यूज किए होंगे? एक भी नहीं, एक भी नहीं? ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि हमने कुछ लिया ही नहीं इसमें से। एग्जैक्टली हम लोग सोचे थे कि यार यहाँ से हम लोग काफी सारी चीजें ऐसी खरीदेंगे जिसपे डिस्काउंट हो, कुछ ऑफर हो। एक भी चीज हमने नहीं खरीदी, एक भी। ऐसी चीजों पे डिस्काउंट है जो हमको चाहिए नहीं, और जो हमको चाहिए वो अलग ब्रांड में चाहिए या ऐसा कुछ अलग चीजें चाहिए कि यार मेरे को उसमें कुछ लेना है। हम ऑलरेडी मतलब 50 और ठोको नहीं, लेकिन हमने एक भी खाली हमने आई थिंक जब सेल शुरू हुई थी उसके पहले हम लोग ने एक क्या लिया था, वो चूई बार, कुछ ग्रेनोला बार्स लिए थे जो हम टूटू को देते हैं लंच बॉक्स में। उस पे बाद में ऑफर आया तो वो प्राइस मैच कर दिया उन्होंने। ये कूपन मैंने जाकर उनको बोला कि यार मैंने 15 दिन पहले खरीदा था, आप लोग प्राइस मैच करोगे क्या? तो उसके पता है कितने रिटर्न आए हमको? $4। तो तुम्हारे $4 बच गए ना। वाओ, तो 396। एंड फाइनली मच नीडेड हेयर कट एंड हेयर कलर एंड शेव, मतलब बियर्ड, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था ना लिटरली मेरा इतने दिनों से। एक्चुअली में क्या होता है ना, मेरे को आलस इतना आता है ना कि मैं जाके हेयर कट कराऊँ, शेव कराऊँ। हाँ बेटा, कि मतलब वहाँ पर वेट करने में बताया ऑलमोस्ट 1-1 डेढ़ घंटा लग जाता है काफ़ी बार, तो मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ, थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। बट फाइनली मैंने कहा यार आज बहुत ज़्यादा शैबी लग रहा था। आंचल भी बोल रही थी कि बहुत गंदे लग रहे हो, बहाने से करके आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है जाके कराते हैं। और जैसे कि हमने आज मस्त अच्छी खासी शॉपिंग की है अपनी कॉस्को की, वो शॉपिंग कम नहीं हुई है अभी भी, या मतलब वो शॉपिंग अभी भी बस नहीं हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट और शॉपिंग करने के लिए, पता नहीं कितने की शॉपिंग करने वाले हैं आज। बहुत सारा राशन, आज तुम्हारा राशन काफी सारा खर्चा होने वाला है ना। लेट्स सी। अभी हाँ, थोड़ा इंडियन ग्रोसरी लेनी है अभी थोड़ी इंडियन ग्रोसरी, सब्जियां वगैरह, क्योंकि अभी तक एक भी सब्जी वगैरह कुछ भी हमने खरीदा ही नहीं। कॉस्को में सारी ऐसी चीजें। हाँ तो दिखा दो। अच्छा इसको दिखा दो पहले, ये देखो यार समर रेडी है, अभी समर थोड़ी आया हुआ है अभी तक। अभी तो बाहर इतनी अच्छी खासी स्नो हो रही है कि पूछो मत, मैंने शवल भी नहीं की है। एनी जैसे बता रहा था कि भाई कॉस्को में तो हम लोग ऑलरेडी $400 खर्च करके आ गए हैं।
अभी वॉलमार्ट में देखते कितना खर्चा होता है। ये देखो वॉलमार्ट के लिए रेडी होके निकले, पूरा जो हम लोग का ड्राइव है भरा पड़ा है स्नो से, यहाँ पे पूरा साइड वॉक भरा पड़ा है। मैंने आंचल को बोला आंचल 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अभी ऐसी सॉफ्ट स्नो है ना, 5 मिनट में पूरा शवल हो जाएगा। यही अगर मैं इस पर गाड़ी चला दूंगा ना, उसके बाद फिर मेरे को 1 घंटा लगेगा उसको खुरेद के निकालने के लिए। ये देखो कितना ईजी शवल हो जाता है, टू कर रही है शवल, कितना सिंपल हो जाता है जब फ्रेश स्नो। एक्चुअली अभी भी आपको दिख रहा होगा, देखो स्नो गिर ही रही है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है स्नो शॉवल करके खत्म कर देने का। करो, कितना सिंपल है देखना। ये हो गया डन, कितनी इजीली निकल गई स्नो। ये देखो कौन आ गया, हमको टिक्की भी हेल्प कर रहा है अभी स्नो शॉवल करने। डू ये देखो इसको, उससे बड़ा तो शॉवल है। स्ट्रेट लाइन में, हाँ दीदी उसको हेल्प करो, पुश। अरे वाह, वेरी गुड टिक्की, यू डूइंग इट, लुक एट यू, You're shoveling the snow, wow! ये एक शवल मैं नेबर का लेके आ गया, तो मैंने फटाफट से पूरा साइड वॉक कर दिया। टूटू ने पूरा हेल्प किया मेरे को पूरा वहाँ पे ड्राइवे शवल करने में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे अभी क्या हो गया पता है। जब मैं स्नो शवल कर रहा था ना, वो करके आने के बाद वॉलमार्ट के लिए निकले हम लोग। जब मैं नीचे उतरा, मैंने मेरा फोन निकाला कुछ लॉक करने के लिए, तब पता चला मेरे पास फोन ही नहीं है मेरा, और मेरा फोन गिरा हुआ था ड्राइवे पे नहीं, साइड वॉक पे था ना। चल साइड वॉक पे पड़ा हुआ था, तो हम फिर से रिटर्न गए और वहां जाके देखा तो साइड वॉक पे पड़ा हुआ था। एंड फाइनली वी गॉट द फोन। सम बेनिफिट्स ऑफ व्लॉगिंग विद द फोन, कि एटलीस्ट आपको पता रहता है कि यार कि यू नो आपका फोन आपके पास है या नहीं है। एनीवेज एक और चीज मेरे को पता नहीं थी आंचल, टूटू ने शवल किया, मैंने शवल किया, टिक्की ने शवल किया, तुम्हारा कब इरादा है शवल करने का? मैंने टीम खड़ी की है ना। तुमने टीम, ये वाह तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन ये मामले में कैप्टन। कॉस्को में हमने स्ट्रॉबेरी देखी थी, वो पड़ रही थी मेरे ख्याल से अराउंड 2 पाउंड, मतलब 900 ग्राम्स, इसके डबल कर लो, फॉर $14। यहाँ पर पड़ रही है $10 की। तो ये यहाँ पे वॉलमार्ट में सस्ता है स्ट्रॉबेरी। ये जो मैं आपको लास्ट टाइम राइस केक बता रहा था जिसपे पीनट बटर लगाते हैं, और ये वाला टूटू खाती है, तो ये क्वेकर का आता है, और ये वाला है कैरामल फ्लेवर। एंड टिक्की और मेरे लिए हमने लिया हुआ है ये है प्लेन ओरिजिनल फ्लेवर। और इसका प्राइसिंग कितना है? ओके यहाँ पर है 348, सो $3.48 का ये एक पैक आता है, विच इज़ गुड इनफ। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इतना सारा सामान लिया देखो अभी हमने वॉलमार्ट से, जो कॉस्को से हम ऑलरेडी खरीद के लाए हैं, नॉट ये, बड़े अलग से चीज़ें खरीदी है, और इसका टोटल हो गया $101। हमने एक दिन में $500 खर्च कर दिए हैं, और उसमें एक भी एग्जैक्ट 500, और उसमें एक भी ग्रोसरी में मतलब एक भी ऐसे सब्जियां नहीं आई है, एक भी सब्जी नहीं आई है। बताओ, सुबह सुबह $400 खर्च किया हमने कॉस्को में, $100 खर्च किया अभी हमने वॉलमार्ट में। क्या चल रहा है भाई? हम तो सोचे थे ग्रोसरी का बिल कम करेंगे इस बार। बस यही है भाई, चाइना में बहुत महंगाई, खैर हाँ ऑल ओवर महंगाई बढ़ रही है, हद से ज़्यादा। मतलब कि ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है ना अभी, बैंगलोर में बात करनी पड़ेगी सागे बनाने के लिए। लेकिन ग्रोसरी में वही तो बोल रहा हूँ ना, इस ग्रोसरी में तो सब्जियां तो एक भी नहीं आई है, मतलब ये सारी जो भी चीजें आई है पूरा महीना सिर्फ दालें खाएंगे, सिर्फ दालें। हाँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि हमने ऐसा कुछ भी इम्पल्स बाइंग किया। तुमको लगता है ऐसा कुछ इम्पल्स, ऐसी कोई भी ऐसी चीज हमने नहीं खरीदी है जो हमको ऐसा लगता है इम्पल्स बाइंग है, जो हमको जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हम फाइन। जो $500 में अभी चावल है एंड ऐसी ऐसी चीजें खरीदी है जो हमको ऑफकोर्स 1 महीने से ज्यादा चलेगी, तो आई थिंक आई एम गुड विद दैट। ठीक है, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पता है सारा ग्रोसरी का जो भी बिल्स आता है ना, वो हम लोग एक पेन पेपर से लिखे। तो अब तक तो मंथ में काफी सही जा रहा था, लेकिन अभी ये आज एक दिन ने हमारा ग्रोसरी बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बट चलो कोई बात नहीं। एनीवेज अभी यहाँ से घर जाएंगे, खाना खाएंगे और दिन को करते हैं खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीछे बहुत मस्ती चल रही है। कुछ क्वेश्चन या कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। टिक्की का मुंह पकड़ा जा रहा है ताकि वो चिल्लाए ना जोर जोर से। बड़ा जोर जोर से चिल्लाता है वो लड़का वीडियो में। अभी चिल्लाओ। ये ऐसे चिल्लाता है। कैसे रिकॉर्ड करे बंदा? जैसे मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ इसका आवाज ऐसे आता है। कैसे रिकॉर्ड करे बंदा? कैसे?